नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए विषय लाई हूँ विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह जो हैं वो अपनी बात को हाव भाव के साथ अपने विचारों को प्रकट करने का जो तरीका है उसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो हम बात करते हुए हम किस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं या उत्तर दे रहे हैं, तो उन सभी बातों को बताने के लिए जब हम वाक्य लिखते हैं उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो हमारे बातचीत करने का तरीका जो है वो इन्हीं विराम चिन्हों पर निर्धारित होता है। ठीक है, विराम चिन्ह जो है वो है पंक्चुएशन। विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। जब हम किसी बात को कहते हैं तो किस जगह पर कितनी देर रुकना है ये इन विराम चिन्हों पर ही आधारित होता है। तो अगला हम पहला विराम चिन्ह करेंगे पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम ये होता है सीधी लाइन छोटी सी और ये वाक्य के अंत में लगाई जाती है। इसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप भी कहते हैं। जब हमारा वाक्य जो है वो पूरा हो जाता है तो अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो वाक्य मैंने लिखे हुए हैं, राधा ने गाना गाया। हमारी बात यहाँ पर ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर हम अंत में लगाएंगे पूर्ण विराम। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, तो यहाँ पर हमारी बात यहाँ पूरी हो गई। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, तो पूरी तरह से रुकना यहाँ पर हम लगाएंगे पूर्ण विराम। रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर क्या लगेगा पूर्ण विराम। ठीक है, इस तरह से ये पूर्ण विराम का प्रयोग जो है वहाँ किया जाता है जहाँ पर हमारी बात जो है वो बोल करके पूरी हो जाती है। इसके बाद है अर्धविराम। अर्धविराम जो है ये है सेमीकोलन। तो जो अर्धविराम लगाया जाता है उसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगाई जाती है। ये कहाँ लगाया जाता है? अर्धविराम का अर्थ होता है थोड़ी देर रुकना, आधा रुकना। अर्ध होता है आधा, विराम हुआ रुकना या ठहरना, तो आधा रुकना। ठीक है, पूर्ण विराम से कम समय जो है वो इसमें लगता है। पूर्ण विराम तो हो गया, पूरी बात कहने के बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है, लेकिन अर्ध विराम के लिए हम थोड़ी देर रुकते हैं। जैसे मैंने वाक्य लिखे हैं, मुझे जल्दी पहुंचना है, खाना बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा अर्ध विराम। जो ईमानदार होते हैं उन्हें ही सम्मान मिलता है। जो ईमानदार होते हैं उन्हें ही सम्मान मिलता है, तो यहाँ पर भी हम आधी देर रुके, तो यहाँ पर क्या लगेगा अर्धविराम, इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद है तीसरा पॉइंट हमारे पास अल्पविराम। अल्पविराम को कॉमा भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से अर्धविराम लगाया जाता है। इसमें हम जो अल्प विराम में रुके थे उससे भी कम समय जो है वो रुकने के लिए होता है। तो यहाँ पर जहाँ किसी व्यक्ति का नाम हो या शहर का नाम हो, मतलब 3-4 नाम जो हैं वो होते हैं व्यक्तियों के, शहरों के, किसी भी खाने पीने की, फ्रूट के, वस्तु के, जो हमारे पास शब्द आते हैं उनमें अल्प विराम जो है वो लगाया जाता है। जैसे मैंने वाक्य लिखे हुए हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न दशरथ के पुत्र थे। तो यहाँ पर देखिए अंत में लगा है पूर्ण विराम। और राम, लक्ष्मण, भरत ये सभी जो है वो नाम हैं। शत्रुघ्न भी नाम है, तो यहाँ पर और लग गया है, इसलिए और से पहले जो है वो अल्प विराम नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर राम, लक्ष्मण इनके बीच में हमने क्या लगाया अल्प विराम। ठीक है, राम के बाद, लक्ष्मण के बाद और आगे भरत जो है उनके बाद और लग गया है, इसलिए भरत के बाद जो है वो यहाँ पर अल्प विराम नहीं लगेगा। फिर जैसे मैंने यहाँ पर रंगों के नाम लिखे हैं, काला, पीला, नीला, सफ़ेद आदि। तो यहाँ पर भी जहाँ पर 3-4 नाम एक जैसे आगे, जैसे चाहे व्यक्तियों के नाम हो, चाहे वस्तु के नाम हो, चाहे रंगों के नाम हो या शहरों के नाम हो,
तो उनके बीच में यहाँ पर क्या लगेगा, अल्प विराम। फिर उसके बाद है हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इस तरह से लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ वाक्य लिखे हुए हैं, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है। तुम्हारा घर कहाँ है, यहाँ पर भी अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। फिर है अगला विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो होता है खुशी का, दुख का, शोक का, हर्ष का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम के नीचे जो छोटी सी बिंदी लगाई जाती है इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। हैरानी वाला या घृणा वाला शब्द हो या फिर किसी को हम पुकार रहे हैं तो वहाँ पर ये चिन्ह जो है वो लगाया जाता है। संबोधन चिन्ह भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पर कोई घृणा का शब्द आ रहा है, जैसे छी छी, इस तरह से अगर कहते हैं तो छी के बाद जो है वहाँ पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो लगाया जाएगा। घृणा का हो, नफरत का हो, शोक का हो, दुख का हो, खुशी का हो, हर्ष का हो। ठीक है, तो वहाँ पर ये चिन्ह जो है वो लगाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने वाक्य लिखा है, आहा मज़ा आ गया, वाह बहुत सुंदर दृश्य है, ओह ये क्या हो गया। ठीक है, तो इनके बाद जो है हम संबोधन चिन्ह लगाएंगे या विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमने कहा अरे ज़रा इधर आओ, तो अरे के बाद भी ये चिन्ह जो है वो लगाया जाएगा। अगला है हमारे पास योजक चिन्ह। योजक चिन्ह होता है छोटा सा हाइफन। ठीक है, छोटा सा हाइफन होता है, तो इस तरह से लगाया जाता है। योजक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पर हम दो जो शब्द हैं उनको जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वे भाई बहन हैं, तो भाई बहन के बीच में क्या लगेगा, योजक चिन्ह। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, तो क्या लगेगा, योजक चिन्ह। या जिस तरह से सुबह शाम, रात दिन, पेड़ पौधे, कंकड़ पत्थर, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनमें क्या लगता है, योजक चिन्ह। अब देखिए अगला है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह होता है डैश। निर्देशक चिन्ह जो है वो योजक चिन्ह की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। ठीक है, योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है और ये जो है ये कुछ बड़ा होता है। इसका प्रयोग हम करते हैं किसी के निर्देश के लिए। जैसे काल के 3 भेद हैं, तो इसके आगे हम इसके 3 भेद लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, निर्देशक चिन्ह। या माँ ने कहा, तो निर्देशक चिन्ह लगा। बेटा सदा उन्नति करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग गया, निर्देशक चिन्ह। अब हमारे पास है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 तरह के होते हैं, एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। एकल उद्धरण चिन्ह जो है इसमें एक एक कॉमा लगाया जाता है किसी शब्द से पहले और बाद में, और दोहरा उद्धरण चिन्ह जो है वो भी किसी वाक्य से पहले और बाद में लगाया जाता है। तो इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है ये मैं आपको बता रही हूँ कि एकल उद्धरण चिन्ह जो है वो लगाया जाता है जब हम किसी पुस्तक का नाम लिखते हैं, किसी कवि का नाम लिखते हैं, किसी कविता का नाम लिखते हैं। ठीक है, उससे पहले जो है वो इस एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमने किसी ग्रंथ का नाम लिखा है, ठीक है, जैसे मैंने रामायण पढ़ी, मैंने यहाँ लिखा मैंने रामचरितमानस पढ़ी। अगर हम लिखते हैं मैंने रामायण पढ़ी, तो रामायण जो है ये भी एक ग्रंथ है, एक विशेष पुस्तक है, तो इससे पहले जो है वो क्या लगेगा, एकल उद्धरण चिन्ह। जैसे मैंने रामचरितमानस पुस्तक के नाम से पहले जो है एकल उद्धरण चिन्ह लगाया हुआ है। ठीक है, तो दोहरा उद्धरण चिन्ह जो है ये लगाया जाता है किसी के द्वारा कही हुई बात को हम जैसे का तैसा लिखते हैं, जैसा उन्होंने कहा है वैसे ही हम उस चीज़ को लिखेंगे, उस वाक्य को लिखेंगे, तो वहाँ पर लगेगा दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब यहाँ देखिए शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, तो जय जवान जय किसान जो है इस वाक्य को वैसे का वैसा ही लिखा गया है, तो इसको हमने लिखा दोहरे
उद्धरण चिन्ह में। और ये जो दोहरा उद्धरण चिन्ह क्लोज होता है, तो जब पूर्ण विराम लग जाता है उसके बाद ये कॉमे जो है ये दोहरा उद्धरण चिन्ह क्लोज किया जाएगा। उसके बाद है हमारे पास विवरण चिन्ह। ठीक है, विवरण चिन्ह जो है वो कौन सा होता है? किसी विषय की व्यापक जानकारी से पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब कोई विशेष जानकारी हमने देनी हो या लिखनी हो तो वहाँ पर ये जो विवरण चिन्ह है इसको हम लगाएंगे। जैसे भारतीय सभ्यता का सूत्र है तो सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ है, तो देखिए इस तरह से ये वाक्य से पहले लगाया जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक जो है वो ब्रैकेट्स को कहा जाता है इंग्लिश में। तो कोष्ठक चिन्ह हम कहाँ लगाते हैं? जब मान लीजिए किसी ने कोई बात कही हुई है, उसको कुछ ऐसे शब्द बीच में हमने बताने हों उनके बारे में, तो उसको हम कोष्ठक में लिख देते हैं। अगर हम वाक्य बोलते हैं माता मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, तो यहाँ पर माता के लिए हमने कैसे कहा? क्रोधित होते हुए कहा, माता मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दर्शा दिया कि क्रोधित होते हुए कहा है, सिंपल नहीं कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन शब्दों को जो है वो किस में लिखा? कोष्ठक में। और बाकी हम लिखते हैं प्रश्न क ख ग, इस तरह से भी लिखते हैं, तो इनको भी हम किस में लिखते हैं? कोष्ठक में। ठीक है, फिर उसके आगे है हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह होता है जब कोई वाक्य हम लिख रहे हैं और वाक्य लिखते लिखते कोई शब्द हमारे से छूट जाता है, उसको दर्शाने के लिए हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं ताकि उस शब्द को हम ऊपर लिख सकें और हम ये बता सकें कि ये शब्द जो है यहाँ पर आना था लेकिन हमारे से छूट गया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मेरा नाम राजन शर्मा है। तो यहाँ पर जब वाक्य लिखा गया मेरा राजन शर्मा है, तो भूल गए कि यहाँ पर क्या लिखना था? नाम भी लिखना था। और हमने क्या किया? इस तरह से हंस पद चिन्ह लगा करके हमने ऊपर दर्शा दिया है कि यहाँ पर नाम शब्द आना था। अब मैंने लिखा मैं से कल ही आया, लेकिन ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है वो पूरा नहीं है। तो मैं दिल्ली से कल ही आया, यहाँ पर दिल्ली छूट गया था, तो मैंने क्या किया? यहाँ पर हंस पद चिन्ह लगा करके ऊपर लिख दिया कि कहाँ से आया था। इस चिन्ह को लगाने के लिए हमें इस तरह से ऊपर की साइड जो लगाना और ऊपर ही लिखना है, नीचे को नहीं लगाना है। ठीक है, इसमें जब हम वाक्य लिखते हैं कोई शब्द छूट गया तो एरो लगा के इस तरह से हमने ऊपर की साइड को लिखना है। उसके बाद है लाघव चिन्ह। जो लाघव चिन्ह है, देखिए ये छोटा सा एक ज़ीरो की तरह होता है। ठीक है, किसी भी जब हम किसी शब्द के साथ लगाते हैं तो हम उसको शॉर्ट में लिखते हैं। उसको शॉर्ट में लिखने के लिए वैसे हमें पता है कि इसका जो पूरा शब्द है वो क्या होगा, तो हम इस शॉर्ट में लिखने के लिए हमने इस ज़ीरो का प्रयोग करना है, इस बिंदु का प्रयोग करना है। जैसे मैंने लिखा है क्री प्री उ, तो इसका मतलब हुआ कृपया पृष्ठ उल्टिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? ये बिंदियाँ लगा दी, ये थोड़ा सा सर्कल लगा दिया। अब जैसे मैंने लिखा पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित के लिए हमने पूरा पंडित नहीं लिखा बल्कि इस तरह से बता दिया। डॉक्टर के लिए देखिए, डॉक्टर को शॉर्ट में हम इस तरह से लिखेंगे और पूरा तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये इसको कहते हैं लाघव चिन्ह। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आया विस्तार चिन्ह। विस्तार चिन्ह होता है जब हम, जैसे हम कोई गीत लिखते हैं, गीत की पंक्तियाँ लिख दी, जो ऊपर वाली दो पंक्तियाँ हैं उन्हीं को जब दोबारा से रिपीट किया जाता है, दोबारा से बोला जाता है, तो हम उसके 2-3 शब्द लिखते हैं और उसके बाद इस तरह से डॉट 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 लगा देते हैं, तो इसको कहते हैं विस्तार चिन्ह। ठीक है, किसी वाक्य को या किसी शब्द को, किसी जो दोबारा रिपीट होना है, दोबारा आना है बोलने के लिए, उसी वाक्य को अगर लिखना हो तो उसके 2-3 शब्द जो हैं उनको लिखेंगे और आगे हम डॉट 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 लगा देंगे, तो समझ जाएंगे कि ये जो डॉट लगाए हैं और ये जो शब्द लिखे हैं इसका मतलब ये पंक्ति बोली जाएगी या लिखी जाएगी। तो इस तरह से हमारे ये विराम चिन्ह हैं जिनका प्रयोग वाक्य को बोलते हुए हमारे भावों, विचारों, बात करने के तरीके, उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे और इनका जो है वो
आप ज्ञान कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।